हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आगे की एक्सरसाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, डिवीजन देते हैं। उसका एक सिंपल सा रूल है। इफ़ x इज अ वेरिएबल एंड m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इज ग्रेटर देन n, देन x की पावर m डिवाइड x की पावर n इज जस्ट इक्वल x की पावर m माइनस n। ये एक अलजेब्रिक मैंने एक्सपोनेंट का एक लॉ है। अगर वेरिएबल सेम हो, डिग्रीज डिफरेंट हो, दोनों डिवाइड की फॉर्म में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो ये है आपका। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट, डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। अगर मोनोमियल एक्सप्रेशन है और मोनोमियल से ही डिवाइड देना है तो किस तरीके से हम देंगे। यहाँ पे रूल है, क्वेश्चन ऑफ टू मोनोमियल। जब हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे दो मोनोमियल्स का, तो क्वेश्चन ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का बचेगा वो मल्टीप्लाई क्वेश्चन ऑफ देयर वेरिएबल। जो भी वेरिएबल बचेंगे क्वेश्चन के, वेरिएबल का डिवाइड वेरिएबल में होगा, क्वेश्चन और न्यूमेरिकल का डिवाइड न्यूमेरिकल में होगा। जो भी रिमेनिंग होगा वो आपका क्वेश्चन होगा फाइनल। ओके, एग्जाम्पल सारे के सारे एक्सरसाइज के साथ में समझाऊंगा आपको। दूसरा है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और उसमें डिवाइड दिया जा रहा है किसी मोनोमियल का, तो मोनोमियल का जब हम डिवाइड देंगे तो मोनोमियल का उस पॉलिनोमियल के हर एक टर्म के साथ डिवाइड देंगे। देख लीजिए रूल, फॉर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल डिवाइड ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल बाय द मोनोमियल। तो पॉलिनोमियल के हर एक टर्म में मोनोमियल का डिवाइड देना पड़ेगा। ओके, ये है पॉलिनोमियल मोनोमियल का। तीसरा है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डिवाइड पॉलिनोमियल में ही देना है, तो किस तरीके से देंगे उसके कुछ स्टेप्स है। नंबर 1, अरेंज द टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड डिविजर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको डिविडेंड और डिविजर में जो एक्सप्रेशन है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिग्रीज के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा, डिवाइड द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर। डिवीजर के फर्स्ट टर्म का डिवाइड डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में देना है। ओके, एंड ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन, और पहला टर्म हमें क्वेश्चन का मिलेगा। देन मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स ऑफ द डिवीजर बाय द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। जो फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन का मिला है उसका मल्टीप्लाई डिवीजर के हर एक टर्म के साथ करेंगे और मेंशन करेंगे डिविडेंड के नीचे, और उसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन कंसीडर द रिमाइंडर एज अ न्यू डिविडेंड। जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम एक नया डिविडेंड मानेंगे और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। रिपीट दिस प्रोसेस टिल वी ऑब्टेन अ रिमाइंडर विच इज आइदर 0 और अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन दैट ऑफ द डिवीजर। वो कह रहा है कि इसी प्रोसेस को बार बार करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए या फिर डिवीजर की डिग्री से कम डिग्री वाला रिमाइंडर ना बचे। चलिए अब मैं इन सभी रूल्स को एक्सरसाइज के साथ सॉल्व करता हूँ, समझाता चलूँगा। एक्सरसाइज हमने ले लिया 6C। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड, और यहाँ पे हमने थर्ड पार्ट लिया है माइनस का 72 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय माइनस का 12 एक्स वाई जेड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों एक्सप्रेशन है मोनोमियल है। मोनोमियल का डिवाइड जब मोनोमियल में देते हैं तो सबसे पहले डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। नंबर का डिवाइड नंबर में देंगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 12 का डिवाइड 72 में देंगे तो 6 बचेगा। 12 का डिवाइड दे 12 6 72, एंड x का डिवाइड x स्क्वायर में देंगे, एक x कैंसिल हो जाएगा। y का y स्क्वायर में देंगे, एक y कैंसिल हो जाएगा। z का z में दे देंगे तो z कैंसिल रहेगा। तो देखो 12 का 72 में दिया 6, x का x स्क्वायर में दिया एक x बचा, y का y स्क्वायर में दिया एक x बचा, और z तो z कैंसिल। तो आपका आंसर आ गया 6xy। ये है तरीका मोनोमियल का डिवाइड मोनोमियल में देने का। अब हम बात करते हैं दूसरा, पॉलिनोमियल में मोनोमियल का डिवाइड कैसे देते हैं। देखिए आप दे सकते हैं 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 6x वाई स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर वाई क्यूब। ये पूरा एक पॉलिनोमियल है 3 टर्म्स का, और डिवाइड देना है 2xy का। तो सबसे पहले मैंने इनको डिवीजन फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इस 2xy का डिवाइड तीनों टर्म में सेपरेटली देना है। देख लीजिए, तीनों के नीचे लिख लिया। अब तीनों को डिवाइड देंगे। देखो 2, सबसे पहले टर्म की बात करते हैं। 2 का डिवाइड 8 में दिया तो 4 आएगा। x का x स्क्वायर के साथ कैंसिल, x बचा, और y स्क्वायर के साथ कैंसिल तो एक y बचा। सेम 2 का डिवाइड 6 में दिया तो 3,
एक्स तो पूरा कैंसिल हो गया, और वाई का वाई स्क्वायर में दिया तो एक वाई बचा। सेम 2 का डिवाइड 10 में दिया 5, एक्स का एक्स स्क्वायर में दिया तो एक्स, और वाई का वाई क्यूब में दिया तो वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर आ गया 4xy माइनस 3y माइनस के 5xy स्क्वायर। तो ये पॉलिनोमियल में एक मोनोमियल का डिवाइड दिया है, तब ये तरीका है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिया 5 नंबर, एक पॉलिनोमियल का डिवाइड पॉलिनोमियल में देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 डिविडेंट है, और x प्लस 7 का डिवाइड देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड देंगे। x प्लस 7 हमने ले लिया डिविजर में, और डिविडेंड को हमने लिख लिया है अब डिविडेंड की जगह पर। अब हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, x है। डिविजर में हाईएस्ट क्या है, x। हमें डिविडेंड में हाईएस्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए डिविजर वाले x के साथ कि डिविडेंड के बराबर आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए। तो हमने कितना ले लिया क्वेश्चन में, x ले लिया। अगर हम इस x का मल्टीप्लाई डिविजर के x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। इसी x का मल्टीप्लाई डिविजर के 7 के साथ करेंगे तो प्लस का 7x आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, डिविडेंड के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 7x लिख लिया। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले साइन चेंज होते हैं। प्लस का एक्स स्क्वायर था, मैंने माइनस लगा दिया है। प्लस का 7x था, मैंने माइनस 7x कर दिया। अब कैंसिल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो उसकी जगह पे आ गया 0। 12x प्लस का है, माइनस का 7x है, तो प्लस का 5x बचा। नेक्स्ट डिजिट उतार लिया 35। अब हमारे पास है x, हमें चाहिए 5x। क्या मल्टीप्लाई करें, प्लस के 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का x के साथ करेंगे 5x, 5 का 7 के साथ करेंगे 35। क्लियर। साइन चेंज किया, जो कट रहा है उसको काट दिया, और सब दोनों आपके टर्म कर जाते हैं, तो आपका रिमाइंडर बचता है 0। तो यहाँ हमने लिख लिया क्वेश्चन आ गया x प्लस 5, और रिमाइंडर आ गया आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। इसमें हमने 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 2 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। तो सॉल्यूशन में हमने ये पूरा सॉल्यूशन किया बहुत अच्छे से। 2x प्लस 3 डिविजर की जगह पे लिखा, और डिविडेंड की जगह पे हमने मेंशन करने के बाद हमारे पास डिविजर में 2x है हाईएस्ट, और हमें लेके आना है 2x क्यूब। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन में, ऐसा क्या टर्म लें कि वो डिविजर के साथ मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब हो जाए। हमने लिया एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया तो 2x क्यूब, इसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया तो 3x स्क्वायर। साइन चेंज किए, पहला टर्म कैंसिल हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचा। अगले टर्म उतार लिए दोनों, माइनस के 5x माइनस का 2 डिविडेंड। अब ये हमारा नया डिविडेंड हो गया। हमारे पास 2x है, चाहिए हमें 2x स्क्वायर, माइनस का x हमने ले लिया। माइनस के x का मल्टीप्लाई 2x के साथ करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, माइनस x का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो माइनस का 3x। साइन चेंज, पहले 2x स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल, माइनस 5x प्लस 3x, माइनस का 2x रिमेनिंग, माइनस 2 रिमाइंडर डाल लिया। नेक्स्ट डिविडेंड हमारा रेडी हो गया। हमारे पास है 2x, लेकिन चाहिए माइनस का 2x, माइनस का 1 रख लिया क्वेश्चन में। इस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया माइनस 2x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया माइनस का 3। साइन चेंज करने के बाद x वाला टर्म कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और रिमाइंडर आ गया आपका 1। ओके, तो ये आपका आंसर बचा। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर यही हमें फाइंड करने थे। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 15 हमने लिया है। इसमें भी पॉलिनोमियल का डिवाइड पॉलिनोमियल से दे रहे हैं। हमने इसको सॉल्यूशन में लिख लिया है अच्छे से, और ध्यान से देखिए। हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है डिविजर में, x 8x4 प्लस 10x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 डिविडेंड में है। डिविजर की हाईएस्ट पावर है 2x स्क्वायर, हाईएस्ट नंबर है, और डिविडेंड का हाईएस्ट है 8x4। क्वेश्चन में ऐसा क्या लिया जाए, कितने टाइम्स हम टर्म्स को लें कि वो 8x4 हो जाए। तो हमने ले लिया 4x स्क्वायर इन द क्वेश्चन। इस 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर के साथ लेंगे तो 8x4 हो गया। 4x स्क्वायर का ही x के साथ लेंगे तो प्लस का 4x क्यूब। इसी 4x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ लेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर। साइन चेंज, x4 वाला टर्म कैंसिल, 10x क्यूब में से माइनस का 4x क्यूब जाएगा तो 6x क्यूब बचा। 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के x स्क्वायर बचा। माइनस 4x प्लस 1 एज इट इज नोट। अब
हमारे पास है 2x², चाहिए हमें 6x³। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6x³ हो जाए? हमने लिया क्वेश्चन में प्लस का 3x, क्योंकि इस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ तो 6x³ होता है, इसलिए हमने लिया। तो 3x का मल्टीप्लाई 2x² के साथ 6x³, 3x का मल्टीप्लाई x के साथ 3x², 3x का मल्टीप्लाई -1 के साथ माइनस का 3 है। साइन चेंज, कैंसिल हो गया x³ वाला टर्म, माइनस का x² माइनस के 3 माइनस का 4x² हो गया, माइनस का x बचा और प्लस का 1। अब हमारे पास 2x² है, हमें चाहिए माइनस का 4x², हमने -2 ले लिया। -2 का मल्टीप्लाई 2x² के साथ -4x², -2 मल्टीप्लाई 2x के साथ -2 है, -2 मल्टीप्लाई -1 के साथ प्लस का 2, देन -4x से ये कैंसिल हो जाएगा। x² वाला साइन चेंज करने के बाद 0 आ गया x² वाला टर्म, प्लस का 2x है माइनस का x है तो प्लस का x बचा, और प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1 बचा। तो आपका जो रिमाइंडर क्वेश्चन मिल के आया वो आया 4x² प्लस 3x माइनस 2, और उसके बाद रिमाइंडर आपका आया x माइनस 1। इससे ज़्यादा और सॉल्व नहीं हो सकता है, तो यही आपका फाइनली रिमाइंडर है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाए हैं, आपको इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं। और आज का जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 15 इन एक्सरसाइज 60 फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 60 के क्वेश्चन 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।